वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल योगेंद्र क्लासेस। योगेंद्र क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर पे, और क्वांटम नंबर के सभी भाग के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन के इस पे चलते हैं और आपको बता देते हैं कि क्वांटम संख्याएं होती क्या हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वांटम संख्याएं आधारित होती हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो मान होता है वो डिपेंड करता है पोजीशंस पर और एनर्जी पर। कह सकते हैं एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह ऊर्जा और स्थिति का वर्णन करती है। कहने का मतलब ऊर्जा और स्थिति, ऊर्जा और स्थिति को दिखाने वाली संख्याएं ही कहलाती हैं क्वांटम संख्याएं। डिवाइडेड बाय 4 टाइप्स, डिवाइडेड बाय 4 टाइप्स, इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा है हमारा स्पिन क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल एन अक्षर से दर्शाते हैं। और द्विगंशी क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंटेड बाय एल सिंबल, और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल एम सिंबल से, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल एन से डिनोट की जाती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल अक्षर से दिखाया जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एम अक्षर से दिखाया जाता है, और स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या को एस से दिखाया जाता है। ये जो मुख्य क्वांटम संख्याएं होती हैं यह मुख्यतः आधारित होती हैं एटॉमिक नंबर पर। कहने का मतलब ये परमाणु क्रमांक पर आधारित होती हैं, इसीलिए इसे मुख्य संख्या भी कहा जाता है। इसको हम लोग मुख्य संख्या भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, इसीलिए यह द्विगंशी क्वांटम संख्या के रूप में जाना जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ब्लॉक स्टडी पर आधारित होता है। कहने का मतलब उपकोषों की संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का प्रदर्शन करना, सब सेल की पोजीशन के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को दिखाना ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है। और स्पिन क्वांटम नंबर डिपेंड करती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। स्पिन क्वांटम संख्याओं के लिए सभी मान जो होंगे वो प्रायः +½
और -½ होते हैं, यानी कि +1/2 और -1/2 ये सभी के लिए होंगे। हम लोग डिटेल्स केस में चले चलते हैं। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में एक्सप्लेन करने चलते हैं, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर बेस्ड मानते थे। अब उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है। सो पॉइंट नंबर 1 होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जैसा कि हम लोग को पता है रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n सिंबल्स। इसको हम लोग स्मॉल n अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2 केस है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्याओं की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। सो इट्स वैल्यू इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब इसका मान जो होता है वो 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक इनफाइनाइट डिजिट तक की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आ सकती है। सो n की वैल्यू को हम लोग लिखने के लिए 1 भी मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ऐसी डिजिट को हम लोग ले सकते हैं n के वैल्यू को दिखाने के लिए, और इसी को हम लोग एटॉमिक नंबर सीरीज़ भी बोलते हैं। कहने का मतलब कि एटॉमिक नंबर बेस में हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिखा सकते हैं। सेकंड केस हम लोग चले चलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे। पॉइंट नंबर 2 हमारा होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और इसी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इसी को हिंदी में बोला जाता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। सो पॉइंट नंबर 1 पे चले चलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का मेन बेस जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम डिजिट ही होती है, यानी कि प्राइमरी क्वांटम डिजिट को ही हम लोग आधार बनाते हैं और उसके आधार पे ही हम लोग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर प्रूव करते हैं। सो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को प्रूव करने के लिए हम लोग आधार मान लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर also depends upon प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहने का मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो होता है वो मुख्य क्वांटम नंबर पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इसके फॉर्मूले का नंबर आता है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। सो इट्स वैल्यू इज़ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे यल से। यल इज इक्वल टू 0 to n-1। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर n-1 तक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू 2, सो अगर n की वैल्यू 2 है तो यल डिजिट की वैल्यू निकालने के लिए 0 to n-1 रखेंगे। यल इज इक्वल टू 0 to दिया है यल इज इक्वल टू 2 -1 वैल्यू आ जाएगा यल इज इक्वल टू 0 to 1। और 0 और 1 के बीच में कितनी डिजिट होती है,
ज़ीरो और वन, कहने का मतलब ये हमारा क्या है, ज़ीरो और वन को ही हम लोग बोलेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट केस तीसरा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरे डिजिट पे हम लोग चले चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। और ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, इसको हम लोग देख चुके हैं कि इसको हम स्मॉल यम सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। सो पॉइंट नंबर 1 यही बना लेते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यम सिंबल्स। इसको हम लोग स्मॉल यम सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट नंबर सेकेंड हो जाएगा। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है वो भी आधारित होती है सेकेंडरी क्वांटम नंबर पर। सो कह सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर also depends upon secondary quantum number or azimuthal quantum number या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। कहने का मतलब कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वह आधारित होती है सेकेंडरी क्वांटम नंबर पर, द्वितीय क्वांटम संख्याओं पर। अब इसकी वैल्यू का आता है यानी कि नंबर, कहने का मतलब कि इसका फॉर्मूला नेक्स्ट पॉइंट होगा, इट्स वैल्यू इज़, इसका जो मान होता है यम से रिप्रेजेंट करते हैं, -L2 2 + L। कहने का मतलब ये इसका फार्मूला हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, यम इज इक्वल टू -L2 0 2 + L। अब जैसे वहाँ पे एग्जांपल लिए थे वैसे यहाँ पे ले लेंगे, इफ़ L इज इक्वल टू 1, सो यदि L बराबर 1 हो तो यम का मान प्रूव करना है, तो यम की वैल्यू में फार्मूला रखेंगे -L2 0 2 + L और इसी बेस को रख लेंगे, तो यम इज इक्वल टू आ जाएगा -1 2 0 2 + 1 और इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी -1 है तो -1, उसके बाद 0 आता है, उसके बाद +1। ये 3 मान हो जाएंगे यम के, और आधारित किस पे थी, तो द्विगंसी क्वांटम संख्या पे। सो हम लोग लास्ट डिटेल्स पे चलेंगे तो स्पिन क्वांटम नंबर्स पर, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। हम लोग चले चलते हैं फोर्थ, और ये लास्ट है इसका पॉइंट नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। सबसे पहला नंबर आता है कि इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो हम लोग को पता है स्मॉल यस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यस सिंबल्स। और ये आधारित होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या पे, कहने का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड्स होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर also depends upon
डिपेंड्स अपॉन यानी कि किस पे आधारित होती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। कहने का मतलब चक्रण क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या पर आधारित होती हैं। और स्पिन क्वांटम संख्या के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का सभी मान, जिसको हम लोग कहते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या पर आधारित है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या पर आधारित है तो स्पिन क्वांटम संख्या का सभी मान जो होगा वो चुंबकीय क्वांटम संख्या के आधार पर ही प्रूव किया जाएगा। कहने का मतलब जैसे हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या में यम की वैल्यू प्रूव की थी पिछले वाले टॉपिक में, यम इज़ इक्वल टू हमारा आया था -1, 0, +1। सो इन सभी के दो दो मान निकलेंगे, यानी कि एक का हो जाएगा +12, दूसरे का हो जाएगा -12, इसका हो जाएगा +12, इसका भी हो जाएगा -12। इसके भी दो मान, पहले का हो जाएगा +12 और दूसरे का हो जाएगा -12। इस प्रकार इन संख्याओं को काउंट करके हम कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 है, काउंट करने पे तो 6। इस पॉइंट से हमको इलेक्ट्रॉनों की सभी संख्याओं की भी जानकारी हो जाती है। और एक्चुअली एक बात ये है कि +12 और -12 आया कहाँ से, तो ये डायरेक्शन फील्ड होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों का सक्सेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, कहने का मतलब क्लॉकवाइज सक्सेशन में इलेक्ट्रॉन हैं, क्लॉकवाइज राउंडिंग में घूम रहे हैं, तो उनको ऊपर के एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो +12 होगी। लेकिन इसका विपरीत यदि चक्रण उल्टा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और चक्रण यदि उल्टा होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एरो का सिंबल नीचे से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी -12। सो ये हमारा स्पिन क्वांटम संख्याएं थी, जिसको हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या बोलते थे। और ब्लॉक स्टडी फील्ड में यदि इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे और भरने के लेवल में यदि ऊपर के साइड का एरो दिखेगा तो +12 होगा, और यदि नीचे के साइड का एरो दिखेगा तो उसकी वैल्यू का मान -12 होगा। सो ये क्वांटम डिटेल्स का पार्ट फर्स्ट है। अभी हम पार्ट सेकंड भी अपलोड करेंगे आप सबके लिए। सो थैंक यू।